तो अभी हम 3 3 के पेयर्स बना रहे थे। तो क्या हो जाएगा, एक तो 1,3, फिर 1,4, 2,3, इस तरह से एक पेयर बनेगा। फिर नेक्स्ट आएगा 1,3, 2,3 एंड 2,4, एक पेयर बनेगा। नेक्स्ट आएगा 1,3, 1,4 एंड 2,4, एक पेयर और आएगा। 1,4, 2,3 एंड 2,4, ये हो गया। टोटल कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बचा है, वो क्या है, ये सब, ये पूरा सेट लिख देना, ये ऑल एलिमेंट्स, इसको यहाँ लिख देंगे तो टोटल कितने हो गए, ये 16 सबसेट। क्लियर है? कौन कौन से 16 सबसेट्स होंगे? ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये let A and B be two sets such that NA मतलब number of elements in A is equal to 3 and NB number of elements in B is equal to 2. If x, 1, y, 1 and z, 1 are in A cross B, A into B, A और B का प्रोडक्ट किया तो हमें x1, y2 और z1 ये मिला। तो फाइंड A और B, तो A और B बताओ क्या होंगे। और हमें ये भी गिवन है कि x, y और z ये क्या है, सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ए और बी के वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, आखिर सेट्स बताने ए और बी। यहाँ जो है हमें एलिमेंट मिलेंगे, तो हमें दिख रहा है ए क्रॉस यू में ए पहले आ रहा है और एक्स वाई जेड अलग अलग है, तो ये 3 एलिमेंट भी होने चाहिए इसमें, तो एक्स वाई जेड हो जाएंगे। बी बाद में आ रहा है और बाद में आने वाले एलिमेंट क्या है, 1 एंड 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल ऑब्जर्वेशन से। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब ए का ए में ही प्रोडक्ट कर दिया, अलग से कोई नया सेट नहीं दिया। तो ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। 9 में से 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है, कौन कौन से, -1, 0 एंड 0, 1। तो हमें पूछा है कि बताओ कि सेट ए क्या था, सेट ए क्या था, और एक इंटू ए में बाकी जो 7 एलिमेंट रिमेनिंग है जो दिखाई नहीं है वो क्या होंगे, ये फाइंड करने हैं हम सबको। ट्राई कीजिए।
हाँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? हमें दिख रहा है ए और ए, इनको प्रोडक्ट किया तो कितना आया? 9 आ गया। तो मतलब ए में सपोज एन एलिमेंट है, ए में भी एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? एन स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? 9 के। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एन कितना हो गया? 3। मतलब ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए के ही एलिमेंट होंगे सब, 0 -1 1, और इसमें डिफरेंट कितने दिख रहे हैं? 3। तो ए में वो सभी सारे जो डिफरेंट दिख रहे हैं वो हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे, -1 0 और 1। दिस इज द सेट ए। अब ए क्रॉस से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? ये आप सब कैलकुलेट कर लेना। ए में ए का ही मल्टीप्लाई करना है, ये सारे एलिमेंट्स निकाल लोगे आसानी से। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, वो इससे थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में एक ये क्वेश्चन दिया है, हमें बोला है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1, 2। बी अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 3, 4। तो बोले फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कि ए से बी में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, आखिर कितने रिलेशन है पॉसिबल है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ए और बी में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है, उतने ही रिलेशन पॉसिबल। तो ए और बी में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है? ए और बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? हमें ये समझ में आता है एन ए इंटू बी। इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? यहाँ 2 है एलिमेंट्स, यहाँ भी 2 है, तो ये कितने आ जाएंगे? 2 × 2 4। ए क्रॉस बी का जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4। अब हमसे पूछा था कितने रिलेशन पॉसिबल है। अब इतना तो निकाल लिया हमने ए क्रॉस से बी, इसके एलिमेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स भी निकालना है। जितने सबसेट्स होंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? पहले प्रोडक्ट निकालना होता है, प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, और फिर प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उसके क्या करना पड़ता है? सबसेट बनाना पड़ता है, उतने रिलेशन पॉसिबल होते हैं। जैसे यहाँ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। तो सबसेट्स कितने पॉसिबल हो जाएंगे? 2⁴ 16। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा कि 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हैं। दिमाग में बस ये रखना है, जब भी नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए ए टू बी में, ए टू सी में, ए टू ए में, तो पहले प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट के बाद कितने एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, उसके बाद उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल दो। जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, ये एक्सरसाइज सेकंड है, 2.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 और 3 मार्क्स में। हमें एक सेट दिया है कैपिटल है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 ... 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यहाँ रिलेशन किसमें बोला गया है? ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए में। वाई आर इज इक्वल टू, अब कंडीशन भी दी है कि रिलेशन ऐसा नहीं कुछ भी होगा, एक स्पेसिफिक रिलेशन होगा। वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इस रूल को फॉलो करें। किस फॉर्म में दिया गया है? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। x, y such that x 3x - y is equal to 0 where x y belongs to a। belongs to a इसका मीनिंग क्या है? कि x और y की जो वैल्यू है वो इसी सेट में लाई करेगी, इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हमें क्या बताना है? राइट डाउन डोमेन। डोमेन क्या होता है ये हमें सीखना है। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है ये भी सीखना है। एंड रेंज,
रेंज क्या होती है ये भी सीखते हैं। तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इस फंक्शन और रिलेशन चैप्टर में जो हमें सीखने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड कौन से हैं? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो हमें क्या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसको फोस्टर फॉर्म में, सॉरी इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स कॉमा वाई है, एक्स का वैल्यू मैंने पहले 1 रख दिया। इसको हम थोड़ा ऐसा कर सकते हैं साइड में, ये जो रिलेशन है y इज इक्वल टू 3x में लिख सकता हूँ, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल देते हैं। x यदि 1 है तो y कितना आएगा? 3 आएगा। x यदि 2 है तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x यदि 3 हो गया तो y कितना आएगा? 9। x यदि 4 हो गया तो y कितना आएगा? 12। अब x को यदि मैंने 5 लिया यहाँ पर, x 5, तो y कितना आ जाएगा? 15 आएगा। बट यहाँ तो 15 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि a में लाई नहीं कर रही, तो इसलिए y का वैल्यू 15 नहीं हो सकता। y 15 नहीं हो सकता तो x को भी हम 5 नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारा जो सेट बनेगा R, इसमें ओनली 4 एलिमेंट्स होंगे। कैसे लिया दोबारा से ध्यान दो। ये हमने रिलेशन निकाला कहाँ से, ये हमें गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में, उस y को RHS में भेज दिया। उसके बाद x की वैल्यू डालते गए, y की वैल्यू मिलती गई, और जैसे ही x की वैल्यू डालने पर y की वैल्यू सेट A से बाहर मिली। ये जो सेट A है इससे हमें बाहर मिली वैल्यू। तो इससे क्या हुआ, हमें बोला है उन्होंने कि जो वैल्यू है x और y की, क्लियरली मेंशन था कि x और y की जो वैल्यू है वो कहाँ होनी चाहिए? A में ही लाई करनी चाहिए। y की वैल्यू A से बाहर हो नहीं सकती तो x की वैल्यू भी हम पुट कर नहीं सकते। तो ये R आ जाएगा। ये R आ गया, ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना था, 3 चीजें फाइंड करनी है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। एक एक करके इन तीनों को हम देखते हैं। नंबर 1 क्या करेंगे? डोमेन। तो डोमेन को हम बहुत यदि सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, आखिर ये होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सेट को, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो जो पहले वाली जो वैल्यूज होती हैं जिसको हम एक्स की वैल्यूज बोलते हैं, ये सभी जो फर्स्ट वैल्यूज हैं ये सभी डोमेन के पार्ट होते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4। दिस इज द डोमेन। बस सिंपल इतना सा याद रखना है। डोमेन क्या है? किसी भी सेट को क्या करो, रोस्टर फॉर्म में लिखो, और उसमें जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे यहाँ x, y है ना, तो वो जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिख दो सिलेक्ट कर करके। ये क्या हो जाता है? हमारा डोमेन। नाउ सेकंड, क्या है? रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज भी बहुत आसान होती है। रेंज क्या होता है, अब ये जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है सेट को, इसमें जो सेकंड एलिमेंट है बाद वाला, मतलब जो y वाला, इसको इकट्ठा करके लिख दो तो ये बन जाता है रेंज। 3, 6, 9, 12। ये क्या बन गया हमारा? रेंज 3, 6, 9, 12। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट को उठा के लिख दो साथ में तो डोमेन हो गया। सेकंड एलिमेंट को उठा के लिख दिया तो क्या हो गया? रेंज हो गया। अब बचा क्या? कोडोमेन। तो ये कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन के लिए हमें इतनी भी मेहनत नहीं करनी, इससे भी आसानी से आ जाता है। कोडोमेन देखो कि ये जो y है, y किस में बिलोंग कर रहा है? y किस में बिलोंग कर रहा है? a में, है ना। y किस में बिलोंग कर रहा है? यहाँ पर a में बिलोंग कर रहा है। तो a के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? कोडोमेन। a के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हो जाएंगे कोडोमेन। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 14, ये आ गया हमारा कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? सिंपल, जो हमें दे दिया y बिलोंग्स टू a, यदि बोल देते y बिलोंग्स टू i इंटीजर्स तो ऑल इंटीजर्स हमारा कोडोमेन हो जाता। यदि बोल देते y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स हमारा कोडोमेन हो जाता। पर हमारे केस में क्या दिया है? y बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सब हमारे कोडोमेन हो जाएंगे।
तो ये डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये क्लियर समझ में आ गई? किस किस को समझ में आई, यस लिखकर मैसेज करो। किसी को डाउट है तो वो डाउट भी लिखकर मैसेज कीजिए। ओके, तो इस पर बेस्ड हम और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको सॉल्व कीजिए। मैं बोला define a relation R on the set n of natural numbers y r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x comma y belongs to natural number, depict this relation using roster form, write down the domain and range। तो डोमेन और रेंज बताने हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन और रेंज बताना है। ये हमारा सेट फिल्टर फॉर्म दिया गया है।
हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। तो हमें बोला एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। 4 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होंगे? ओनली 3, 1 2 3। तो एक्स 1 2 3 हो जाएगा। तो हम आर लिखते हैं, आर में एक्स तो 1 होगा। अब यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो वाई कितना मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। एक्स को 2 डालेंगे तो वाई 7 हो जाएगा। एक्स को 3 पुट करेंगे तो वाई कितना आ जाएगा? 8। अब 4 से लेस बोला है तो फिर 4 तो पुट नहीं कर सकते, तो बस इतना ही आएगा। अब नेक्स्ट हमें बोला है फाइंड करने के लिए डोमेन एंड सेकेंड रेंज। और कोडोमेन भी हम निकाल ही देते हैं, पूछा नहीं है फिर भी हम बता देंगे, हमें समझ में आ जाएगा क्या होता है कोडोमेन। तो डोमेन क्या आ जाएगा? 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट। रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगी 6, 7, 8। और कोडोमेन क्या होगा? वाई किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर। ये हमारे आंसर हो गए। सभी के आंसर आ गए। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए ये वाला करके दिखाइए। यहाँ केवल रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना।
आंसर आया किसी का? हमें ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, तो हमें क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, कि और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ से उठानी है, और जो y है ये बिलोंग कर रहा है b में, तो y की वैल्यूज यहाँ से उठानी है, और इस तरह से कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, ऑड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, r, मैंने सपोज 1 उठा लिया पहले से, x का वैल्यू 1, तो मैं यहाँ से क्या क्या ले सकता हूँ, एक तो 4 ले सकता हूँ और 6 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 3 आता है, ऑड होता है, चल जाएगा। 1 और 6 का डिफरेंस 5 आता है, ऑड होता है, चल जाएगा। लेकिन 1 और 9 का डिफरेंस 8 आता है, वो इवन होता है, ये नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम मैंने 2 उठा लिया, 2 के साथ 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 उठाया तो 3 के साथ 4 आएगा और 3 के साथ 6 आ जाएगा, तो 3,9 नहीं आएगा। 5 के साथ 4 आ जाएगा एंड 5 के साथ 6 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हमें आर में मिल गए। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, तो एक और अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये दिया हुआ है, यहाँ जो वैल्यू लिखी है ये है 4, दिस इज 4। तो हमें बोला है फिगर है 2.7, इट शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और डोमेन और रेंज बताने हैं। 4 काम हमें इसमें करने हैं। तो देखो करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, ये पी से, ये एरो कहाँ जा रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है और क्यू पर खत्म हो रहा है, इस तरह से इसको बोलते हैं फंक्शन या ये रिलेशन। तो जहां से स्टार्ट होता है वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डोमेन के पार्ट हो जाते हैं। तो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगा अपना, 5,6,7, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, 7, ये हमारा आ गया डोमेन। तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, रेंज, ये चीज है रेंज। इसमें जो जो कनेक्टेड है सभी कनेक्टेड है इसमें, तो 3,4,5, ये आ गया हमारा क्या, रेंज। अब हमें क्या करना है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म को पहले लिख लेते हैं। रोस्टर क्या है, 5 और 3। तो फर्स्ट वाले को एक्स एज्यूम करो, बाद वाले को वाई। तो हमारा ये रोस्टर फॉर्म है, इसमें क्या आ जाएगा, 5,3, 5 3 से कनेक्टेड है, कॉमा 6 किससे कनेक्टेड है, 4 से, एंड 7 किससे कनेक्टेड है, 5 से। इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म है फर्स्ट वाला। तो सेट बिल्डर है, अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि जो ऐसा लिख देंगे x कॉमा वाई सच दैट कि y की जो वैल्यू है, y इज इक्वल टू x माइनस 2, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। x में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। p, ये p सेट है और ये q सेट है। x p में बिलोंग कर रहा है, कि x की वैल्यू हमने p से उठाई है, वो पहला वाला है, और y को हमने q से उठाया है, वो दूसरा वाला है। इस तरह से हम आंसर दे देंगे, इस तरह को। और हाँ, इस तरह का जो डायग्राम होता है, इसका एक नाम होता है स्पेसिफिक, इसको बोला जाता है एरो डायग्राम।
सेट को इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसका नाम क्या होता है, एरो डायग्राम, क्योंकि एरो बनते हैं। जब भी हमें एरो डायग्राम गिवन होगा तो हम इस तरह से डोमेन और रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। फिर रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को यूज करके हम सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हमें डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 0,1, 2, 3, 4, 5 जीरो पे लिख देते हैं। ये x की वैल्यूज दी है, x इसमें बिलोंग करता है, x की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकती है। तो हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है रिलेशन r का, और r कैसा होना चाहिए, इस तरह का। तो बताइए इसमें डोमेन रेंज क्या आएगा और रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन को केवल रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हाँ, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म आया मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैच कीजिए सभी। तो क्या आएगा, x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो x 0 डालेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 5। फिर 1 लेंगे तो 6 मिलेगा, 2 के साथ 7 आ जाएगा, 3 के साथ 8 आ जाएगा, 4 के साथ 9 आएगा, एंड 5 के साथ 10 आएगा। इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया। जिसमें जो डोमेन वाला पार्ट है, दो चीज, डोमेन एंड सेकंड रेंज।
तो इसमें जो डोमेन वाला पार्ट है वो क्या हो गया, 0 1 2 3 4 एंड 5। और जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 5 6 7 8 9 एंड 10। बस ये हमारे आंसर हो गए। तो रिलेशन समझ में आ गया। ओवरऑल रिलेशन में हम क्या करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह इनको अप्रोच किया जाता है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। यदि किसी को भी डाउट है तो बताइए, हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन में और अलग अप्रोच हमें यूज करनी है, कुछ ग्राफ यूज करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर बताइए, मैसेज करो मुझे नो डाउट लिखकर, जिससे मुझे पता चल जाए कि को डाउट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, जिससे ये जो नई चीजें आज हमने सीखी हैं उससे थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। चीजें टफ नहीं है, बस हम इससे इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।